चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को समझना। यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन होता है टू कंटेस्ट इलेक्शन। जी, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बनाई क्यों जाती है? ताकि इलेक्शंस हो। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शंस कैसे होंगे? तो फिर वो काहे की डेमोक्रेसी? तो सबसे मेन कोर फंक्शन ही यही होता है, इलेक्शंस करवाना। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स एंड राउंड द गवर्नमेंट। देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसमें से कोई एक जीतती है एंड वही सरकार बनाती है, वही सरकार चलाती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी लोगों की मेजोरिटी से बनती है, लोगों के वोट्स की मेजोरिटी से बनती है एंड वही सरकार बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेक रूल्स एंड लॉस ऑफ द कंट्री। देखिए, हमारे देश में कानून कौन बनाता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को चलाता कौन है? एक पॉलिटिकल पार्टीज ही तो चलाती है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगा तो ना डिबेट होगा, ना डिस्कशन होगा, तो फिर इस देश में कानून बनाएगा कौन? तो बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है जो इस देश में कानून बनाती है, खास करके कंट्री लाइक इंडिया। नेक्स्ट आता है प्लेस द रोल ऑफ द अपोजिशन। देखिए, इस बार इलेक्शन की बात करते हैं। इस बार इलेक्शन में क्या हुआ? तो 2024 के इलेक्शन के हिसाब से एनडीए की सरकार बनती है, जो रूलिंग पार्टी बनती है, और इंडिया अलायंस जो हार गई थी ये इलेक्शन, वो अपोजिशन में बैठती है। अब देखिए, किसी भी कंट्री में अपोजिशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो जो रूलिंग पार्टी वो ऑन द टूल्स नहीं रहेगी, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, वो लीडर होकर काम करेगी और वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकती है। बट अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अपोजिशन रहेगा तो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको जबरदस्त काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सरकार टूट जाएगी। नेक्स्ट आता है इट पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। देखिए, मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, ये लोगों तक पहुंचाएगा कौन? या तो रूलिंग पार्टी होगी या अपोजिशन पार्टी होगी। अब जैसे सरकार की जन धन योजना है या फिर आयुष्मान स्कीम है, ये लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट पहुंचाएगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाएगी, क्योंकि वो अपनी तारीफ करेगी जो रूलिंग पार्टी है। अच्छा, जो अपोजिशन पार्टी है वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताएगी कि इस पॉलिसी में, इस वेलफेयर स्कीम में ये फ्लॉज है, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था वगैरह XYZ। तो ये अपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी, यानी कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जो लोगों तक ये स्कीम्स पहुंचाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इट शेप्स द पब्लिक ओपिनियन। व्हेन आई से शेप्स द पब्लिक ओपिनियन, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि देखिए, हमारे देश में अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई वो आइडियोलॉजी समझ आती है, वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो वो उसी पे एक पॉलिटिकल पार्टी डेवलप कर सकते हैं। राइट? तो इट शेप्स द पब्लिक ओपिनियन। इनफैक्ट कई बार वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस भी करते हैं एक पर्टिकुलर चीजों को एक तरीके से सोचने के लिए, यानी दैट इज व्हाई इट इज सेइंग शेप्स द पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट आता है इट गिव एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मतलब समझ आ जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इवन गवर्नमेंट ने कुछ कानून भी बनाए हैं। ये लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ये कैसे करती है? ये लोगों तक उसके बेनिफिट्स पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के बनाए हुए फंड्स, गवर्नमेंट के बनाए हुए रिजर्व्स वो लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या गया है, इट गिव एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर। थैंक यू।